हरे राम हरे राम 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 शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति देव शांति सामा शांति देवी। बोली श्री बांके बिहारी लाल की श्री गणेशाय नमः। श्री केबल दो दूसरा। हेलो चरण कमलभ्यो कोटि कोटि नमस्कार। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान
वाणी से 5 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे और फिर कथा की प्रारंभ करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्मपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांचित कल्पतर श्री वंदित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण लाल की वांग्यमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम सब हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे भैया ब्राह्मण बंधु बाधक भैया, आए हुए सभी भक्त भक्तमयी माताएं, इनके हृदय में विराजमान मेरे साक्षात श्री कृष्ण, सबको मेरा जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर सौभाग्य बांके बिहारी जी की पूर्ण कृपा, क्योंकि कार्तिक में जब हमारी कथा चल रही थी तो कार्तिक में हमारी माताएं सब कथा श्रवण करने के लिए आ रही थी और सब माताओं ने मिलकर के कहा कि पंडित जी अब हमारे ही मंदिर में और तुम्हारे ही मुंह से हमारा ऐसा मन है कि हम भागवत श्रवण करें। तो महाराज माताओं की पुकार जो है वो मेरे बांके बिहारी के पास गई। अगर उस दिन माताएं कुछ और कहती तो वो भी होने को बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हो ही जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो पुकार बांके बिहारी जी के पास गई और बांके बिहारी जी के पास जब वो पुकार गई ना तो बांके बिहारी जी दौड़ते दौड़ते रमा माता जी के पास पहुंच गए। कहां पहुंच गए? रमा माता जी के पास पहुंच गए कि मैया देखो परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग ठाकुर से संबंध नहीं जोड़ेंगे ना, जब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो मैया के पास गए और मैया से कहने लगे कि मैया अब तुम बांके बिहारी मंदिर चलो। और मैया जी बांके बिहारी मंदिर में आ गई।
और मैया कहने लगी पंडित जी कथा करानी है, आप कथा करो। तो ये क्या है? ये सब गोविंद की कृपा है, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि महाराज घूम फिर करके देखो, कोई ना कोई तो कुछ न कुछ आधार बनता ही है। तो रमा माता जी कथा की आधार बनी, प्रेरित मेरे बांके बिहारी जी ने किया। बांके बिहारी जी ने इतनी शक्ति दी तो महाराज जैसे किसी ऊंचाई को पार करने के लिए नीचे कोई नाली है, नाला है, पुल है, महाराज उसके ऊपर हमें पुल बनाना पड़ता है कि ऐसे हम पार कैसे करें। तो चढ़ने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, पर जब वो पुल हो तो फिर महाराज इतनी कठिनाई महसूस नहीं होती और वो पुल पार हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही बरसात हो, पानी भरा हो, बहुत ज्यादा पानी हो, या नदी में बहुत ज्यादा वेग, महाराज वेग आ गया हो, उसे पार करने के लिए नौका की आवश्यकता है कि नहीं? अगर नदी पार करनी है तो नौका चाहिए, नाव चाहिए। ठीक ऐसे ही ये संसार जो है भवसागर, अब इसे पार करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए है कि नहीं चाहिए? भाई भवसागर पार होगा कैसे? अभी तक तो नाव थी, नदी थी, पर हमारे लिए तो सागर है, और सागर के जल की तो था ही नहीं। सागर में जल है कितना? सागर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? अब उसे पार करने के लिए, उसे पार करने के लिए ना हरि नाम की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास हरि नाम होगा नहीं ना, तो वो पार होगा कैसे? हो जाएगा? अब हम सब इतने बंधु बांधव, मित्र, सखा, संबंधी सब बैठे हैं, परिवार है बहुत लंबा चौड़ा, सब लोग हैं घर में, पर महाराज ये सब लोग हमारे साथ जाते हैं क्या? बताओ, कोई साथ गया है आज तक? पत्ता टूटो डार से और ले गई पवन उड़ाए। कोई पत्ता लग रहा है वृक्ष के ऊपर और हवा तेज आई, पत्ता टूट गया, और टूट गया तो उड़ने लगा, ले गई पवन उड़ाए। और भैया अब के बिछुड़े कब मिले, अब के बिछुड़े कब मिले, तो लियो हरि गुण गाए। अरे भैया हरि की चर्चा कर लो, पता नहीं अब ये तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये मानुष तन प्राप्त है। मुझे नहीं लगता कि महाराज इससे ज्यादा सुंदर समय हमारे जीवन में क्या, हमारी महाराज 84 लाख योनियों में दोबारा कभी आ सकता है? मनुष्य तन मिलना महाराज आसान थोड़ी है, और परमात्मा ने हमें दिया है। और उस परम पिता परमात्मा ने जब हमें ये मनुष्य दिया है तो हमें क्या करना है? इसका फायदा उठाना है। अरे मानव तो वही है जो इसका फायदा उठा सके, और मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। क्या? हरिनाम। साथ ही मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, ये जितने भी भाई बंधु हित मित्र सखा सब कहां तक के साथी हैं? मुंह धोने तक के। बस जो सुनता है वो मुंह धोने तक का साथी है। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और पत्नी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी बढ़ेगी केवल मकान। अरे भैया परिवार के सब लोग जितने भी हैं, परिवार के भाई, चाचा, मामा, फूफा, चाचे, सब परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, इससे आगे नहीं जाएंगे। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। जिनके लिए हम लड़ते रहते हैं,
सब कुछ करते रहते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, किसके लिए? उसका नाम भी ऐसा ही है, क्या? लड़का। क्या? लड़का। जो लड़ के ले, उसका नाम लड़का। महाराज, इसके लिए हम सब कुछ करते रहते हैं, वो भी अपना काम करेगा, और उसका काम क्या है पता है? कि बेटा भी अपना फर्ज निभाएगा। क्या करेगा? अग्निदान तक। क्या करेगा? अग्निदान। इसके बाद कुछ नहीं। अब तुम समझो जी, हो गया काम, परिवार के लोग तो वापस आ गए। अब यात्रा पूरी हो गई क्या? यात्रा तो प्रारंभ हुई है भैया, जीवात्मा की यात्रा तो प्रारंभ हो रही है, अभी पूरी का हो रही। परिवार के ने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी और आगे घर। परिवार के सभी लोग फॉर्मेलिटी करी, ये फॉर्मेलिटी है, और आगे। अब इससे तो आगे, इससे आगे क्या है? अरे इससे तो आगे भजन ही है साथी। इससे आगे क्या साथी है? भजन। भैया और कोई साथी नहीं है, इससे आगे तो भजन ही है साथी। और भजन के बिना तो तू अकेला रहेगा। कैसा रहेगा? अकेला रहेगा। और भैया कायम न जग का झमेला रहेगा, ये कायम नहीं रहेगा। तो भैया, जो हमें और आपको ये मनुष्य तन मिला है, जिस मनुष्य तन को पाकर के अगर हमने भगवान का नाम संकीर्तन नहीं किया, भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, तो भैया हमसे तो फिर पशु ही ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर हमें और उनमें फर्क ही क्या रह गया? भाई रोटी वो खाते हैं, जैसे हमें रोटी खाने में आनंद आता है, ऐसे उन्हें चारा खाने में आता है? रोटी वो खाते हैं, हम खाते हैं, बच्चे उनके हैं, हमारे हैं, मकान दुकान परिवार मालिक उनका है, हमारा है। फर्क क्या है? फर्क यही है कि वो भगवान का नाम नहीं ले सकते और हम भगवान का नाम ले सकते। ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मनुष्य तन जो है ना, कर्म करने के लिए मिला है। खूब कर्म करो, और कर्म भी पता क्या है? खूब भजन करो जितना हो सके। सांसारिक वस्तुओं की होड़ नहीं करनी, संसारिक लोगों को देख करके सांसारिक वस्तुओं की नहीं। ये आज है कल नहीं है। अगर महाराज होड़ भी समझ रहे हो ना, शब्द समझ रहे हो ना, जिद। अगर जिद करनी है ना तो माला की करो कि रामा माता अगर 5 माला जपती है तो पड़ोसी जो 15 जपे, और तीसरा जो 25 जपे, पांचवा जो 40 जपे। तो भगवान के नाम की माला जपो भैया। ये संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, इष्ट मित्र हैं, ये तो सब महाराज सब रंग बदल लेते हैं। और हकीकत भी है भैया। एक बात याद आई मुझे कि महाराज जो होता है ना गिरगिट, अब तुमने देखा होगा बड़े कम हो गए, बड़ी मुश्किल से ढूंढने में एक आध कोई नजर आता है। और किसी को मिल गया कि भाई गिरगिट एक बात बता, तुम सब लोग कहां चले गए, आजकल तो नजर ही नहीं आते। तो पता है वो गिरगिट क्या कहता है? जो कि भैया मेरे से ज्यादा रंग तो इंसान ही बदलने लग गए, तो आने की जरूरत भी क्या, मैं रहूंगा कहां? अब तुम्हारे इंसान रंग बदलने लग गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया भगवान का नाम संकीर्तन जो है, यही हमारा और तुम्हारा साथी है, यही हमारा तुम्हारा साथ देगा। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसी कमाई करो। तो महाराज कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना।
सोची पल का नहीं ठिकाना बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की क्या तू सोची पल का नहीं ठिकाना बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी जीवन विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष महत्वपूर्ण है जीवन। और यह जीवन मिलाई भगवान के नाम के लिए। खूब भजन करो तो महाराज भागवत जी का प्रथम श्लोक हम सब जिस पे आता है वो मेरे साथ में महाराज बोलेगा, नहीं आता तो महाराज वैसे गुनगुनाएगा।